स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, पिछली वीडियो हमने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन 5 से शुरू करते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन में आगे। तो क्वेश्चन हमारे पास है 5वां। इसमें कह रहा है रेखा L कोण A को संभावित करती है। तो क्वेश्चन में ये हमारा डायग्राम है। तो रेखा जो L है, ये रेखा L है, ये A को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाई मतलब दो भागों में, यानी इसको बराबर बराबर बांट रही है। और बी रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है, और L पर ही कोई रेखा B है जो बिंदु स्थित है इसका, और BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब हैं। BP और BQ B से ही डाले गए लंब है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे लंब में। तो फिर हमें क्या बताना है, पहला हमें बताना है APB ये वाला ट्राइंगल सर्वांग सम हमें सिद्ध करना है AQB के। APB हमें AQB के सर्वांग सम हमें बताना है पहला ये। दूसरा ये बताना हमें कि BP और BQ ये B से क्या है, समदूरस्थ बराबर दूरी पर है। ठीक है, तो पहला हम करते हैं। तो जब भी हमें सवाल करना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमें दे रखा है उसको लेते हैं। और दूसरी बात, जो इस ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, सर्वांग सम सिद्ध करना है, उसी को हम लेते हैं, इस ट्रायंगल को। अब L A को संभावित कर रहा है, तो ये दोनों क्या जाएंगे, बराबर क्यों जाएंगे। तो एक और दो, ये दोनों एंगल क्या कर देंगे, संभावित कर रहा है, तो हमने उसको क्या कर दिया, बराबर का कर दिया। तो सबसे पहले एंगल 1 बराबर एंगल 2, कोण 1 बराबर कोण, ये क्या है, दिया है, लिखिए यहाँ पे दिया है। और दूसरी क्या चीज है, दूसरी एंगल P इक्वल टू एंगल Q, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 90 की हो जाएंगे। ठीक है, अब हल करते हैं। तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था जो भी हमें ट्राइंगल को सर्वांग सम करना होता है उसी ट्राइंगल को हम लेते हैं। तो उसको लिखते हैं त्रिभुज APB तथा त्रिभुज AQB में। तो सबसे पहले इसमें एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये क्या है, दिया है। दूसरा ये जो AB है, APB और AQB में, ये AB साइड दोनों में आ रही है, उसको दोनों में कर देंगे। AB बराबर AB, ये क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ। और एंगल P इक्वल टू एंगल Q, ये दोनों क्या हो जाएंगे, यही बराबर क्या हो जाएंगे, क्योंकि दोनों 90 के हैं। तो एंगल B या एंगल P कुछ भी लो बराबर में, एंगल B इक्वल टू एंगल P, ये हो जाएगा प्रत्येक, दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये तो हो गई, ये हो गया एंगल, और ये भी हो गया एंगल, और ये क्या हो गई, साइड हो गई हमारी। तो एंगल फिर एंगल और साइड, तो एंगल एंगल साइड क्या सर्वांग हो जाएगा। तो त्रिभुज APB सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज AQB के। क्यों हो जाएगा, एंगल एंगल साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। ठीक है, क्योंकि अगर ये साइड दोनों की बराबर होती तो एंगल साइड एंगल हो जाता, लेकिन दो एंगल आए जिसमें ये एंगल और ये एंगल और ये साइड, इसलिए एंगल एंगल साइड लेंगे। और दूसरा, जब कोई भी चीज या कोई भी ट्राइंगल सर्वांग सम हो जाता है तो उसके जो बाकी जो पार्ट है वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी सर्वांग सम कहलाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, BP बराबर क्या हो जाएगा, बराबर BQ हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, बराबर क्यों हो जाएगा, CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है AC AE के बराबर है, ये जो AC है ये किसके बराबर है, AE के बराबर है। और AB AD के बराबर है, AB इस AD के बराबर है। और कोण BAD ये वाला कोण EAC के बराबर है, EAC इसके बराबर है। ठीक है, तो बताना हमें एक्चुअली में ये है BC बराबर D, ये BC D के बराबर है। तो BC D के बराबर करने के पहले हम देखेंगे BC किस ट्रायंगल में आ रहा है। तो BC को अगर हम आगे बढ़ाते हैं इसमें, तो कहां पे आ रहा है, ये ABC ये पूरा बन रहा है, और D किस में आ रहा है, D आ रहा है इस ट्रायंगल में, ABD में, ADE में, सॉरी। तो इसी ट्रायंगल को हम लेंगे, इस ट्रायंगल को जब हम सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे
तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये बी सी डी के बराबर हम CPCT से इसको प्रूफ कर लेंगे। तो शुरू करते हैं हल। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADE में, तो ABC का AB और ADE का AD, ये दोनों बराबर के दे रखे हैं। AB बराबर AD, यह हमें पहले से दे रखा बराबर दिया है। दूसरा एक एंगल दे रखा बराबर, पहले साइड लिख लेते हैं। इस ट्रायंगल का ABC का AC और ADE का AE, ये भी क्या हमें बराबर दे रखा है पहले से। तो AC बराबर AE, ये भी हमें दे रखा है बराबर दिया है। और हमें एक चीज और दे रखी है इस ट्रायंगल में, BAD बराबर दे रखा है EAC के। अब BAD तो इस ट्रायंगल का ABC में इतना ही आ रहा है और ABC में पूरा हमें चाहिए यहां तक। ऐसे ही EAC में इतना ही हमें एंगल दे रखा है और ये पार्ट छूट रहा है, तो ये और हमें चाहिए इसमें, तब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को BAC में, BAD में और EAC में ये DAC, ये दोनों ये जोड़ देंगे दोनों में। जब ये दोनों में जोड़ देंगे तो क्या जाएगा, ये पूरा ABC ये पूरा हो जाएगा और EAD ये पूरा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा तो साइड एंगल साइन से क्या हो जाएगा, सर्वांग हो जाएगा साइड एंगल साइड से। तो हम लिखते हैं पहले एंगल BAD बराबर एंगल EAC, ये हमें दिया है। हम दोनों पक्षों में क्या जोड़ देंगे, DAC जोड़ देंगे दोनों में। इसका हम कुछ नाम लिख सकते हैं, एंगल BAD में हम जोड़ देंगे, यहां लिख देंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों, इसको मिटा दें, दोनों पक्षों में एंगल DAC जोड़ने पर। ठीक है, अब इसमें हम DAC जोड़ देंगे दोनों में। तो एंगल BAD प्लस एंगल DAC बराबर एंगल EAC प्लस एंगल DAC। ठीक है, दोनों तो हमने DAC जोड़ दिया। जब मैं BAD में इसमें DAC को जोड़ दूंगा तो पूरा क्या बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा BAC बन जाएगा पूरा। तो एंगल BAC बन जाएगा पूरा ये। और एंगल EAC यानी इस वाले में अगर मैं DAC जोड़ दूंगा तो पूरा हो जाएगा ये EAD, पूरा हो जाएगा एंगल EAD। अब हमारे पास क्या हो गया, दो तो हमारे पास साइड बराबर हो गई और ये एंगल बराबर हो गया। तो साइड इस ट्रायंगल में ABC में साइड फ्री एंगल और फ्री साइड, फिर इसमें ADE में साइड फ्री पूरा एंगल और फ्री साइड बराबर हो जाएगी। वैसे भी हम अगर कोई चीज बराबर की होती है ऑलरेडी पहले से, अगर ये दोनों बराबर की हमें दे रखी हैं, कोई भी चीज अगर बराबर की, मान लो कि 1 बराबर अगर 1 और इसमें कोई चीज बराबर की हम जोड़ देंगे, मान लो इसमें 1 ही जोड़ देते हैं, इसमें 1 जोड़ देते हैं सेम चीज, तो आंसर भी क्या था, बराबर होता है। तो हमने बराबर की चीज में बराबर जोड़ दिया तो आंसर भी क्या है, बराबर आएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो दो तुम्हारे पास साइड हो गई, साइड एंगल साइड और साइड फ्री एंगल और फिर साइड। तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABC क्या हो गया, सर्वांग सम। सांस को लौटा दो, सर्वांग सम का साइन है, सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ADE। ठीक है, तो साइड एंगल साइड सर्वांग सम हो गया। जब ये सर्वांग सम हो गया तो उसकी ये साइड थी BC और DB, ये भी क्या हो जाएंगी, बराबर की हो जाएंगी। इसलिए BC बराबर क्या हो जाएगा, DE। क्यों हो जाएगा, CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस तरीके से हमारा छठा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सातवां क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा, बहुत इजी है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित दो बिंदु हैं, D और E।
ए के इस तरफ बी है और बी के इस तरफ ई स्थित है। इस प्रकार है कि बी ए डी ये वाला एंगल और ई पी ए सॉरी बी ए डी और ए बी ई ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है बराबर दे रखा है। और एंगल ई पी ए ये वाला और डी पी बी ई पी ए और डी पी बी ये वाला बराबर दे रखा है हमें। तो हमें बताना क्या है, डी ए पी सर्वांग बताना हमें ई पी बी के, डी ए पी सर्वांग बताना है ई पी बी इसकी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें ट्रायंगल हमें सर्वांग सम सिद्ध करना होता है हम क्या करते हैं, उसी ट्रायंगल को लेते हैं। तो हम चलते हैं, त्रिभुज डी ए पी तथा त्रिभुज ई बी पी में अब डीएपी और ई बी पी, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इस ट्रायंगल में, एक तो ये वाला ट्रायंगल हो गया, ये वाला ट्रायंगल हो गया एक। तो इसमें हम देखते हैं हमें क्या चीज दे रखी है। एक तो हमें एंगल ए, क्योंकि डी ए पी और ए बी ई ये हमें पहले से बता देखा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कर लेंगे हमें एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। ये क्या हमें दिया है, या तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको बी ए डी और ए बी, या हम डायरेक्ट एंगल ए बराबर एंगल बी ये भी लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमें दे रखा क्वेश्चन में कि P इसका मध्य बिंदु है। तो P इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का क्या मतलब होता है, किसी भी रेखाखंड को वो दो बराबर भागों में बांटता है। तो ये वाला ट्रायंगल कौन सा है, DAP, और ये वाला ट्रायंगल कौन सा है, EBP। इसमें और इसमें हम ये देख रहे हैं कि दोनों आ रहा है, ये इस ट्रायंगल में आ रहा है, तो AP बराबर क्या हो जाएगा BP, इस ट्रायंगल का AP, और दूसरे ट्रायंगल क्या हो जाएगा BP, ये क्या हो जाएगा या BP या PB, ये हमें बराबर दे रखा है। लिखेंगे क्यों बराबर हुआ है, क्योंकि P AB का मध्य बिंदु है, ठीक है। और हमें एक एंगल दे रखा है हमें EPA, एंगल EPA बराबर दे रखा है एंगल DPB के, DPB। और हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि जो एंगल EPA है, EPA ये वाला एंगल हम देख रहे हैं, ये वाला एंगल इस ट्रायंगल में अधूरा ही रह रहा है। अगर ये पूरा ट्रायंगल ऐसा है तब ये पूरा ट्रायंगल बनेगा EPA वाला। ऐसे ही इसमें देखेंगे EPB में, EPB इस वाले में ये भी आधा ट्रायंगल एंगल बन रहा है, ये पूरा लेंगे तभी पूरा बनेगा। तो इस तरीके से सर्वांग सम सिद्ध होगा नहीं, तो हमें पूरा एंगल चाहिए ये वाला EPD, ये भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों क्या कर देंगे EPD जोड़ देंगे, या फिर इस एंगल का हम कोई नाम लिखते हैं, मैं एक्स नाम रख लेता हूँ, उसका एक्स नाम रख लो, तो ये पूरा हो जाएगा APD, पूरा ट्रायंगल बन जाएगा। ऐसी वाला EPB पूरा बन जाएगा, तो साइड एंगल साइड से सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा। तो हम करते हैं एंगल EPA प्लस, और यहाँ पे दोनों लिख देंगे पहले, दोनों पक्षों में एंगल X जोड़ने पर, आप जोड़ देंगे एंगल EPA प्लस एंगल X बराबर एंगल DPB प्लस एंगल X। जब मैं पूरा इसको जोड़ दूंगा क्या बन जाएगा, APD पूरा बन जाएगा। ये जब मैं EPA में और ये पूरा ये भी X जोड़ दूंगा तो पूरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा APD, एंगल APD, और ये क्या बन जाएगा, या DPA कुछ भी कह सकते हो उसको, और ये क्या बन जाएगा BP, ये DPB था, अब इसको जोड़ क्या जाएगा EPB बन जाएगा पूरा, एंगल EPB बन जाएगा पूरा। यहां से ये जोड़ने के बाद इसको मैं ऐसे ले लेता हूं, पहले यहां पे था ये बन रहा था हमारा EPA, उसको जोड़ देंगे हम इसको X को, क्या बन जाएगा
DPA, इसको DPA लिख देता हूं मैं, एंगल DPA। तो हमने क्या क्या हमारे पास, एक तो हमारे पास एंगल आ गया ये वाला, फिर ये साइड आ गई, और फिर यहाँ पे क्या आ गया, एंगल आ गया। ठीक है, तो साइड एंगल, साइड से सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, ये वहां से हो जाएगा, ट्राइंगल DAP सर्वांगसम ट्राइंगल EBP, ये हो गया। ये तो हमारा पहला वाला हो गया। दूसरा क्या कह रहा था मैं, ये भी बताओ कि AD बराबर BE है कि नहीं। तो ADC ट्राइंगल में आ रहा है और B किस में आ रहा है, इस दूसरे वाले ट्राइंगल में B आ रहा है। तो हमने पढ़ भी रखा है, कोई भी अगर ट्राइंगल सर्वांगसम सिद्ध हो जाता है तो उसके बाकी के जो पार्ट है CPCT क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये सेकंड वाला AD बराबर BE कैसे हो जाएगा, CPCT से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में जो लास्ट क्वेश्चन रह गया नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 8वें क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज ABC में, ABC ये समकोण है जिसमें कोण C समकोण है, कोण C हमारा क्या है, समकोण है, 90 डिग्री का है। M कर्ण AB का मध्य बिंदु है, M ये जो कर्ण है इसका, ये क्या है, AB का मध्य बिंदु है। AB का मध्य बिंदु क्या करेगा, इसको दोनों बराबर भागों में बांटते हैं। कोई सी मध्य बिंदु होती है तो क्या करती है, रेखा को बराबर भागों में बांट देती है। C को M से मिलाकर D तक, C को M से मिलाकर D तक पहुंचाया गया। इस पर बढ़ाया गया कि DM बराबर CM, ये भी दोनों क्या में दे रखा है, बराबर का दे रखा है, DM बराबर CM। बिंदु D को B से मिला दिया, D को B से मिला दिया जाता। दर्शाइए कि हमें क्या क्या बताना है। तो हमें ये दे रखा है कि इसमें C 90 डिग्री है, एंगल C ABC में, और C को M से लेकर D तक बढ़ाया जिसमें कि MC बराबर क्या है, DM, ये दोनों बराबर किए। और हमें बताना ये है कि AMC सर्वांगसम BMD, AMC सर्वांगसम BMD। सबसे पहले तो मैं यही सिद्ध करना था, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हल करते हैं। तो जो हमें सर्वांगसम सिद्ध करना था उसी ट्रायंगल को हम लेते हैं। हम लेंगे त्रिभुज AMC तथा त्रिभुज BMD में। अब AMC में हम लिखेंगे AM बराबर हो जाएगा किसके, BDM में, BM के, AM बराबर BM। क्यों, क्योंकि M AB का मध्य बिंदु है। यस, ये तो दे रखा है हमें क्वेश्चन में, तो हम सीधे ये लिख देंगे दिया है, ये भी लिख सकते हैं हम, दिया है। इसी तरह DM बराबर क्या हो जाएगा, CM, DM बराबर CM, ये भी हमें दे रखा है क्वेश्चन में, दिया है। और DMC बराबर क्या हो जाएगा, AMC। जब भी कोई लाइन दूसरे को काटती है तो उसके शीर्षा, ये जो आमने सामने के जो एंगल होते हैं शीर्षा में कोण होती है, से क्या होते हैं, बराबर के होते हैं। तो इसी तरीके से DMC और AMC ये क्या है, एक दूसरे को, ये क्या है, यहाँ पे प्रतिष्ठित कर रहे हैं M पर, तो क्या है, शीर्षा में कोण हो जाएंगे। तो DMC बराबर हो जाएगा AMC, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण। तो साइड, ये हो गई एक साइड इसकी, फिर एंगल आ गया और फिर आ गई साइड। तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से त्रिभुज
AMC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PMD। तो पहला तो हमने कर लिया यहाँ पे सर्वांग सम सिद्ध। अब हम दूसरा देखेंगे। हमने पढ़ रखा पहले ही सारे क्वेश्चनों में पहले भी कि जो भी हम ट्रायंगल को सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं तो उसके जो बाकी जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो क्या जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि ये जो AMC और BMD में ये वाला जो एंगल है BDM और MC या ACM, ये वाला एंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, हम इसको CPCD से बराबर कर सकते हैं। तो जाएगा BDM ये वाला एंगल और बराबर क्या हो जाएगा ACM बराबर ACM। ये किससे जाएगा CPCD से, ठीक है। अब ये बराबर हो गया CPCD से और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बन रहा है, ठीक है। लेकिन यह एकांतर अंतः कोण है। अब जब कोई भी एकांत अंतर कोण अगर बराबर हो जाता है तो वो क्या माना जाता है, वो जो साइड है क्या मानी जाती है, पैरेलल मानी जाती है, समांतर मानी जाती है। जैसे कि ये समांतर रेखा है और इसको कोई तीव्र रेखा काट रही है, अगर इसके एकांतर कोण बराबर के हो जाते हैं तो हम ये मान लेते हैं ये दोनों जो रेखाएं दूसरे क्या होगी, समांतर है। या कोई भी रेखा समांतर होती है दो रेखाएं तो उनके जो एकांत अंतर कोण होते हैं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या देखा है कि एकांत अंतर कोण बराबर है, हमने CPCD से कर लिया। तो ये क्या हो जाएगी, ये AB समांतर हो जाएगी किसके, सॉरी AB नहीं, AC समांतर हो जाएगी BD के या DB के, ठीक है। अब जब कोई रेखा समांतर हो जाती है और उसको कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एक ही ओर के बड़े कोणों का योग क्या जाता है, 180 जाता है। जैसे इधर का, जैसे ये दो समांतर रेखाएं और एक तिर्यक रेखा काट रही है तो एक ही और एक कोण इधर का और इधर का, इन दोनों को सम जब हम करेंगे क्या हो जाएगा, वो 180 होगा। ऐसे ही ये दो समांतर रेखाएं और बीच में एक रेखा जा रही है ये वाली, तो इसका और इसका मान क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे एंगल ACB प्लस एंगल DBC, एंगल DBC ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, त्रियक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग, ठीक है। रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। अब ACM तो हमको पता नहीं है तो इसको ऐसे लिख लेंगे प्लस DBC, ये DBC कैसे लिखे, हाँ सॉरी सही है DBC ये वाला, ये हमको पता नहीं है। ACB तो हमें दे रखा है 90, इसकी हम 90 लिख देंगे और ये हमें दे रखा है DBC 180, क्योंकि ये हमसे पूछा है ना DMC, यहाँ पे गलत लग गया है, DBC आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन गलत लग गया है, DBC, ठीक है। तो एंगल DBC बराबर क्या हो जाएगा, 180, 90 को दले क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो एंगल DBC इक्वल टू क्या हो जाएगा, घटा देंगे तो 90 बचेगा, ठीक है। तो DBC का मान क्या आ गया, 90 आ गया, हमारा दूसरा वाला भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। हम तीसरा देखेंगे, तो उसको जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लो, मैं फिर उसको मिटा रहा हूँ ऊपर से। तीसरा हमसे कह रहा है कि DBC, DB और C सर्वांग सिद्ध करना है ACB के। बहुत इजी है, इसको देखिए तीसरे को, तो लेंगे त्रिभुज DBC तथा त्रिभुज
ACB में। तो अब देखो DBC में AB बराबर BD हमने पहले ही कर रखा है, CPCT से हो जाएगा, AC बराबर DB हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल भी हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही सर्वांग समता से सिद्ध कर रखा है। सर्वांग समता से AMC और BMD में जब इनको सर्वांग सम कर रखा है तो इसके कॉन्ग्रुएंट पार्ट है तो ये बराबर ही होंगे। तो हम लिख सकते हैं 1 से, लिख सकते हैं 1 से। ठीक है, ये पहले हम प्रूफ कर चुके हैं। दूसरा DBC, एंगल DBC बराबर एंगल ACB, एंगल ACB ये क्या है, दोनों 90 का है। हमने प्रूफ अभी यहाँ पे किया ही था, प्रत्येक 90 डिग्री। और DBC में और ACB में दोनों में BC क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो BC बराबर, इसको CPCT से लिख देते हैं यहाँ पर, CPCT से BC का क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो क्या क्या चीज आ गई, एक तो आ गई साइड, फिर आ गया एंगल, फिर आ गई साइड, फिर साइड एंगल साइड। तो ये साइड एंगल साइड क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। तो त्रिभुज DBC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ACB के साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। ठीक है, तो हमारी ये 3 चीज प्रूव हुई। लास्ट है ये CM बराबर हाफ AB, ये हमें प्रूव करना रह गया है। ठीक है, इसको करते हो। अब हमने इसको सिद्ध कर लिया है, तो इसमें DBC और ACB में ये पूरा DBC वाला ट्रायंगल आ रहा है, DBC में ये आ रहा है CD, और ACB में AB आ रहा है। तो ये दोनों बराबर क्यों जाएंगे। अब AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर CD हो जाएगा। ये क्या जाएगा, CPCT से करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्योंकि हमने BDC, DBC और ACB में AB और DC दोनों आ रहे हैं, तो हमने CPCT से बराबर कर दिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो CD है, ठीक है, या AB है, इसको मैं उल्टा लिख देता हूँ, AB को इधर लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे AB को इधर लेके आना है और CM को इधर, वो सॉरी CD को इधर लिख लेता हूँ। अब ये जो CD है, CD का मध्य बिंदु M है, तो CM बराबर DM हो जाएगा। हमने पहले ये में दे रखा है, इसको मैं लिख सकता हूँ CM प्लस DM लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि दोनों बराबर के हैं। ठीक है, यानी ये जो पूरा CD है किससे मिल करना है, CM और DM से मिलकर बना है, तो उसको मैंने CM प्लस DM इस तरह से लिख दिया। इसको मैं AB ही रहने दूंगा ऐसे ही। हमें क्यों AB लेना, क्योंकि हमें यहाँ पे AB ही लेके आना है, इसलिए AB को मैंने नहीं छेड़ा है इसको। अब CM बराबर DM भी है, ये हमने पहले ही हमें देखा है, सवाल में दे रखा है। तो CM बराबर DM है, तो मैं CM की जगह CM लिख दूंगा, और DM की जगह लिख दूंगा मैं CM लिख दूंगा, क्योंकि दोनों बराबर के हैं, बराबर AB। अब CM प्लस CM क्या हो जाएगा, 2CM बराबर AB, और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो CM बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AB। तो ये हमारा 4th नंबर भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पूरा जो 8 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के 7.1 के पूरे कंप्लीट हो गए। अब बाकी जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए।